हेलो स्टूडेंट, मैं विकास। आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल तुला क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे कि हम आज एक्सेलेरेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट, टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड टाइम आपको एक बेल आइकन दिखेगा, वहाँ बेल आइकन पर प्रेस करें। और स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आए। अगर किसी कहीं भी आपको डाउट हो या फिर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आप कमेंट में कमेंट करेंगे तो हम उस डाउट को क्लियर कर उस कमेंट में ही आपको सर्टिफाइड कर देंगे हम। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है। कह रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या कह रहा है स्टूडेंट कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो रही है, और रेट मतलब क्या, किसी टाइम के सापेक्ष, किसी टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि स्टूडेंट जो आपकी किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हो रही है उसकी चेंज होने की जो दर है समय के सापेक्ष, यानी कि समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, वो तो बार बार चेंज हो रहा है तो क्या कहा जाएगा, एक्सेलरेशन। यानी कि मतलब क्या कि बस अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन क्या है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज मतलब, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या कि डिवाइस से मान लें कि आपकी वेलोसिटी पहले ये भी सपोज एक भी है, पहले आपकी यू थी फिर क्या हो गई भी है, तो रेट ऑफ चेंज यानी कि मतलब स्टूडेंट की चेंज हो रहा हो। स्टार्टिंग में अगर वेलोसिटी आपको 10 किलोमीटर पर आवर हो और लास्ट की वेलोसिटी आपको 20 किलोमीटर पर आवर हो और वो भी 1 घंटे में ही हो, तो चेंज मतलब वेलोसिटी मतलब कितना चेंज हो रहा है, 20 - 10 और डिवाइड बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट एक्सेलरेशन क्या कह रहा है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज, वो तीनों प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है स्टूडेंट कि एक्सेलरेशन इज क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन वेक्टर क्वांटिटी, मैंने पिछली वीडियो में वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसा ही किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको मेजर करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता हो जाए, यानी कि मैग्नीट्यूड तो वो जरूर है ही लेकिन डायरेक्शन आ जाए तो आप कहोगे कि वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुई इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट ये जो वेक्टर क्वांटिटी कहा जा रहा है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि हम जब वेलोसिटी होगी जो वो किसी न किसी डायरेक्शन में होगी, किसी न किसी डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट टू राइट हो जाए, राइट टू लेफ्ट हो जाए, अप टू डाउन हो जाए, या फिर किसी में एक डायरेक्शन में होगी। तो जब आपका वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है देन एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। कह रहा है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। क्या कहा जा रहा है कि इस एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल ए से। फिर कह रहा है थर्ड पॉइंट कि मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये जो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी का चेंज होना किसके रेट में, तो टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव तब होगा जब आपकी फाइनल वेलोसिटी अधिक हो और इनिशियल वेलोसिटी आपकी कम हो। निगेटिव कब होगा, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ज़्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कुछ कम हो। तो हम इस टॉपिक को फिर अभी नेक्स्ट पेज पे आपको अच्छे से थोड़ा डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस को लेके। तो आगे चलते हैं। कह रहा है एक्सटेंशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और एक्सटेंशन इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो स्टूडेंट कि स्मॉल ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वी से, और इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं किससे, यू से। तो ये हो जाएगा वी माइनस यू और डिवाइड विद टाइम। तो ये आपका एक्सलेशन का फार्मूला हो जाएगा। करेक्ट स्टूडेंट, तो इसे आप नोट करिए। फिर आगे हम बताते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव कैसे एक्सप्रेशन मिलता है। आइए स्टूडेंट, आप नोट कर लिए होंगे
अब फिर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि वेन, हम यहाँ अब पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने के लिए 2 पॉइंट ले लिए, कंसीडर किए हैं। और 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वेन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्या, इनिशियल मतलब होता है कि स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होगी, शुरुआत की जो वेलोसिटी होगी, ठीक, करेक्ट स्टूडेंट, लोअर देन, लो होगी देन फाइनल वेलोसिटी, कि कहीं ना कहीं फाइनल वेलोसिटी से उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, तब उसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा। आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। देखिए स्टूडेंट आपके पास गिवन है, कह रहा है कि यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, और v जो कि क्या है फाइनल वेलोसिटी, और ये कह रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला कितना होता है स्टूडेंट, तो a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा कि a इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 50 माइनस ई वैल्यू कितनी है 20, और ये कितना है 5 सेकेंड, इजकल टू 50 माइनस 20 इजकल टू 30 डिवाइड बाई 5 इजकल टू 5 1 5 5 6 30 30, तो ये क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये तो 6 आएगा है, लेकिन जो इसकी यूनिट आएगी स्टूडेंट, एसआई यूनिट आएगी, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो 30 आएगा ये तो मीटर पर सेकेंड में आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा, और इसका जो 5 का इसका भी हो जाएगा सेकेंड, यानी कि इसको मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई सेकेंड, यानी टोटल देखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसकी यूनिट जो होगी एसआई यूनिट, वो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एसआई जो यूनिट होगी इसकी, एसआई यूनिट होगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो आपने देखा क्या कि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से अधिक है तो एक्सेलरेशन क्या आया, पॉजिटिव आया, यानी कि आपको जो ए की वैल्यू मिली स्टूडेंट वो कितना मिला 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये मिला आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट क्या कि जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से क्या हो, हाई हो, ज़्यादा हो, तब के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखते हैं, आपको गिवन है, आपको फिर यहाँ एक्सप्रेशन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो वहाँ दिया है इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड और टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, हम लोग हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को u से इंडिकेट करेंगे, डिनोट करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी को v से नोट करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई कितना t। तो a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, a की वैल्यू है आपकी, सॉरी a की वैल्यू निकालना है, सॉरी, और v की वैल्यू दिया कितना 60 और u कितना दिया है 100 डिवाइड बाई कितना तो 4। अब 60 में से 100 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 100 में से 60 को क्या करेंगे हम लोग सेपरेट करेंगे, तो क्या बनेगा माइनस का 40 और डिवाइड बाई 4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका कितना -10। अब देखो इसकी जब यूनिट लेंगे तो हम लोग क्या बताए थे ना यूनिट, ये कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखो स्टूडेंट, ये किस में आ गया, तो ये निगेटिव में आ गया, किस में आ गया स्टूडेंट, ये निगेटिव में आ गया। कहने का क्या मतलब कि जब भी आपकी एक्सीलरेशन निगेटिव होगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे आपको क्या है कि फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या है, कम है, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू अधिक है, इसलिए एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट। तो इसे आप नोट करिए, फिर हम लोग समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। आइए स्टूडेंट, आप नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझते हैं। अब ग्राफ के माध्यम से डिस्टेंस टाइम की हम लोग एक बिल्कुल गणना करते हैं, उसको ज़रा अच्छे से समझते हैं। होता क्या है, देखिए ये जो आपका लाइन है ये आपकी पूरी एक्स एक्सिस है, आपने पढ़ा होगा ना, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। देखिए स्टूडेंट, जब एक्स एक्सिस पे होती है यानी कि ये, इस पर हम हमेशा किसको कंसीडर करते हैं, टाइम को, मतलब क्या कि जो कांस्टेंट होती है, मतलब कि बिल्कुल वो टाइम तो वही फिक्स होगा ना कि इतने टाइम में इतना डिस्टेंस चलना है उसको, इसलिए हम इसको इस पर डिनोट करते हैं, ठीक। और ये जो वर्टिकल आपका लाइन है इस पर हम लोग एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो रहा है, दूरी हो रही है, उसको हम इंडिकेट करते हैं। यहाँ मीटर मतलब होते हैं, एम मतलब हुआ मीटर, हम इसको मीटर में मेजर करेंगे, और यहाँ टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे।
तो आइए स्टूडेंट हम समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। सपोज कर लो आपके पास एक यहाँ पॉइंट क्या है, बिल्कुल ओ है, सोने यहाँ पे कुछ अभी कोई बदलाव कोई चेंज नहीं है। एक पार्टिकल एक मोशन या एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मोशन करके यानी गति करके डिस्टेंस वह यहाँ तक पहुँचता है। पॉइंट कहाँ तक पहुँचता है, ए तक पहुँचता है। तो स्टूडेंट ए तक पहुँचने में कुछ तो दूरी तय किया होगा। दूरी के लिए मैंने लाइन कौन सा लिया, डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये, और ये कुछ तो समय लिया होगा ना स्टूडेंट, कुछ तो लिया होगा। चलो ये कुछ लिया होगा और कुछ दूरी चला होगा। फिर स्टूडेंट ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भी पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया स्टूडेंट, पॉइंट ए से, और ये पॉइंट बी तक पहुंच गया। तो अब तो अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो ये यहाँ से ए तक भी कुछ दूरी चला गया, कुछ समय लिया होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक बी तक भी कुछ समय चला होगा ना। तो हो सकता है कि ए से पॉइंट 0 से ए तक जाने में आपका कुछ समय कम लिया होगा या ज़्यादा लिया होगा, या फिर ए से बी तक जाने में उसका भी अलग समय होगा। तो देखिए स्टूडेंट जरा हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ से एक वर्टिकल डॉटेड लाइन को हम इसका परपेंडिकुलर करते हैं, तो ये आपका दिखा रहा है क्या कि टाइम, यानी कि पॉइंट ए तक पहुँचने में टाइम लगा t1 लगा, और पॉइंट ए तक पहुँचने में डिस्टेंस कवर कर रहा है ये डिस्टेंस यहाँ पे, ये हो जा रहा है आपका s1। करेक्ट। सेम उसी प्रकार आप बी तक पॉइंट में देखा जाए तो बी तक पॉइंट पे जब पहुँच रहा है इसका जो समय ग्राफ t2 समय लग रहा है, और इसका जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये डिस्टेंस कवर कर रहा है s2। क्या कवर कर रहा है, s2। देन तब इसका अगर एक्सटेंशन निकाला जाए स्टूडेंट तो उस टाइम आपका फिर भी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिपेंड यहाँ पर एक्सलेशन टाइम भी मिलेगा आपको। तो यहाँ से जो मिल जाएगा एक्सलेशन स्टूडेंट आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा क्या, तो ए इक्वल टू क्या है, तो s2 माइनस का a1, s2 माइनस का s1, और डिवाइड बाई जो टाइम के रिस्पेक्ट है वो क्या मिलेगा आपको, t2 माइनस का t1। ये आपको यहाँ से एक नया फार्मूला जनरेट होगा, और इसको ग्राफ वाले क्वेश्चंस को लगाने में हमको यहाँ से कोई परेशानी नहीं होगी। इस फार्मूले पे हम ग्राफ वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। करेक्ट। तो देखिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला 3 इक्वेशन होता है ना। एक होता है v इक्वल टू क्या u प्लस ए टी, फर्स्ट ये तो होता है, और सेकेंड होता है क्या कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड होता है, थर्ड होता है आपका 2as, क्या 2as मतलब ए मतलब एक्सलेशन और s मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट जो दूरी है वो है। तो 2s इक्वल टू क्या होता है, तो v स्क्वायर माइनस कितना, तो u स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी माइनस कितना, इनिशियल वेलोसिटी। तो इन सब फार्मूले को हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफिंग करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे और फिर ग्राफ के माध्यम से वो देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। और स्टूडेंट फिर मैं एक बार कहूँगा, आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और वैसे स्टूडेंट जो नए हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करें। तब तक के लिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। जय हिंद।